आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। निर्जराधिकार पर कि जो सम्यक दृष्टि है उसके निशंकित आदि गुण होते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। निशंकित तो इसलिए होता है कि उस तत्व के संबंध में पक्का निर्णय हो गया है। उसे स्वप्न में भी माने जो वज्रपात होने पर सारा जगत जिसमें विवल हो जाए उसमें भी सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होता। गाथा अपनी 230 नंबर की चली थी। निशंकित के बाद निकांक्षित गुण की बात हुई कि जो निशंकित नहीं है वो निकांक्षित भी नहीं हो सकता। जो सम्यक दृष्टि निशंकित है वो ही निकांक्षित होता है। निकांक्षित माने उसे किसी प्रकार की परद्रव्य से कोई वांछा नहीं होती, क्योंकि उसने तत्व का निर्णय किया है कि जगत में कोई भी पर पदार्थ मुझे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ठीक है ना। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने अपराध से दुखी होता हूँ, अपने अपराध को सुधार कर स्वयं सुखी होता हूँ। इसीलिए उसे जगत में किसी भी पदार्थ से कोई शिकायत नहीं है। सारा जगत एक कांक्षा के कारण ही दुखी है, या तो किसी का भला करने की या किसी का बुरा करने की या किसी का परिणमन किसी अन्य प्रकार से करने की। इन्हीं कांक्षा में है ना। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। के विषयों की चाह रूपी अग्नि में देव भी चल रहे हैं। अब विषय गाथा 230 थी ना। पेज नंबर 567 पर। जो दूण करे दिकंखम कम फलेषु तः सवधम्मेषु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठि मुने दव्वो। जो कर्म फल अरु सर्व धर्मो की न कांक्षा धारता चिन्ह मूर्ति वो। जो कर्म के फल की वांछा नहीं करता और समस्त धर्मों की वांछा नहीं करता। धर्म माने जो अन्य अनेक वस्तुओं के धर्म हैं उसकी उसे उसमें फेर फार करने की कोई इच्छा नहीं है। 6 द्रव्य हैं जगत में, मेरे अलावा बाकी जितने पदार्थ हैं उनके जैसे स्वभाव हैं। ठीक है ना। उनके फल को नहीं चाहता। जैसे मैं गोरा मैं काला, ये तो पुद्गल का धर्म है। अज्ञानी इसे अपना स्वरूप मानता था, लेकिन ज्ञानी इसमें कोई परिवर्तन और इसके फल को नहीं चाहता। देखिए पेज नंबर 568, नेक्स्ट पेज। पंडित जयचंद जी का भावार्थ। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती।
तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती। अर्थात सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि, ये धर्म है ना, सोना और पत्थरपना किसका? पुद्गल का धर्म है। निंदा, प्रशंसा आदि, इनके वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। उनके प्रति समभाव है। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्ष रूप व्यवहार धर्मों की उसको वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। ये क्यों करता है जीव? किसी न किसी कांक्षा के कारण। समझ में आया? माने कोई व्यक्ति आपसे कहे चलो आज बृहस्पतिवार है, मजार पे नहीं चल रहे, ये साहब क्यों जाए? कह रहे साहब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, आपको सब धर्मों को मानना चाहिए। ठीक है भाई, क्यों माने? कि तुम जो मान रहे हो वो किसी न किसी आकांक्षा से मान रहे हो अथवा किसी भय से। समझ में आया ना? पेट के दर्द का मरीज है और उससे कहें कि भाई तू हार्ट स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहा, तू पक्षपाती है, तुझे राग द्वेष है। डॉक्टर तो वो भी है कि भाई उसके पास क्यों जाऊं, मुझे जिस चीज की कांक्षा होगी, जैसा मेरा प्रयोजन होगा, उसी के हिसाब से तो मैं इलाज कराऊंगा। तो यहां ज्ञानी को जब पर पदार्थ की आकांक्षा ही नहीं है, उसे समझ में आ गया कि आकांक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो सब मुझ में है। और जितने भी अन्य मत हैं, एकांत पक्ष, ये अनेकांत इसके चित्त में रच पच गया है, ये स्यादवादी है। तो इसको ये भी समझ में आ गया कि जो एकांत पक्ष वाले हैं वो मिथ्या है, इसलिए उन धर्मों की भी उसको इच्छा नहीं है, आदर नहीं है। नहीं तो अन्य जीवों को लगता है ना, जहाँ अनिर्णय वाली स्थिति होती है तो शायद ये धर्म ठीक है, चलो साहब यहाँ भी चले जाएं, वहाँ भी चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं। ये तो अनिर्णय की स्थिति वाले का है खा। और जिसको निर्णय हो गया, आप ये बताओ, जब तक आपको अपने रोग का निर्णय नहीं होता तब आप सब तरह के डॉक्टरों को दिखाते हो कि चलो भाई हार्ट वाले को भी दिखा दें, लीवर वाले को भी दिखा दें, किडनी वाले को भी दिखा दें। क्यों? क्योंकि आपको निर्णय नहीं हुआ रोग का। और जब आपको निर्णय हो गया कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तब आप किडनी वाले को दिखाओगे क्या? तो आप निशंक हैं कि नहीं नहीं, मेरे को हार्ट की ही प्रॉब्लम है। कोई कहे साहब हमारा डॉक्टर बड़ा अच्छा है, आई स्पेशलिस्ट है, इसे दिखा लो। मानो मेरी बात, मेरे बड़ा जबरदस्त मोतिया था और इसने बढ़िया इलाज कर दिया, तो मेरी मानो, डिस्काउंट भी दिला दूंगा, इसे दिखा लो। बताओ दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखा लोगे। अगर आप इस बारे में निशंक नहीं हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सम्यक दृष्टि निशंक है क्या? कि मैं मेरी वजह से दुखी हूं। समझ में आया? कोई पर पदार्थ के कारण दुखी नहीं हूं। निंदा प्रशंसा के वचन जो है ये पुद्गल स्वभाव है। हाँ, और क्या, वचन तो है ही पुद्गल। मैंने यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मुझे परिग्रह मिल जाए, मुझे सोना, वो है ना, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा। वो समता आती कहाँ से? उसका बीज ये है कि सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग, कि प्रकट तो वहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है, जितनी जितनी कसाएं घटती हैं, उतना उतना ये गुण और खिलता जाता है। समझ में? निर्भय तो हो गया चौथे गुणस्थान में, लेकिन अभी भाग जाता है शेर को देखकर। लेकिन अब जैसे जैसे कसाएं घटेंगी, आगे आगे के गुणस्थानों में उतनी उतनी उस निशंकित गुण की खिलावट आएगी, व्यक्तता भी होगी। अब शेर आ जाए, चाहे सियालनी आ जाए, चाहे गीदड़ आ जाए, लेकिन उनमें समता भाव रखते हैं। स्वर्ण हो या पाषाण हो, निंदा हो चाहे स्तुति हो, है ना, मित्र हो चाहे दुश्मन हो, महल हो चाहे मसान हो, उन्हें पुद्गल का स्वभाव जानते हैं। इस बल पर वो समता आती है।
कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुपरमैन बन जाऊं, शरीर से ताकत बढ़ जाए, उससे संबंध ही नहीं है। वो सारा का सारा संबंध किस बात से है कि कसाय की हीनता से। तत्व का निर्णय तो चौथे में ही हो गया, लेकिन जितने जितने कसाय मिटती है उतनी उतनी उस गुण की व्यक्तता और खिलावट होती जाती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है। चौथे गुण स्थान में देखें तो श्रद्धा अपेक्षा तो है ही निर्वांछक, लेकिन चारित्र में अभी व्यक्त नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जितनी जितनी शुद्धता बढ़ती है, जितना जितना स्वरूप का आश्रय विशेष लेता है, उतना उतना क्या होता है कि वो व्यक्तता होती जाती निर्वांछक पने की, और आनंद भी बढ़ता जाता है। तो क्योंकि वो निर्वांछक है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। अब ये वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, माने जो कसाय की वेदना है, इसलिए उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है, किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता। कर्ता नहीं होता माने श्रद्धा अपेक्षा, वो उसको उपादेपना नहीं है, वो करना भी नहीं चाहता ऐसी इच्छा, वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है। माने श्रद्धा तो ऐसी है उसकी, इसलिए उसे वांछाकृत, अश्रद्धा जनित वांछाकृत बंध नहीं होता। तात्पर्य वृत्ति में क्या कहते हैं, जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता है। ये इसलिए हमने छोड़ दी थी परसों, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इसको तसल्ली से लेंगे कि जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता। आहो पूर्ण निज वैभव देखा, नहीं कामना शेष रही, निर्वांछक हो गया सहज में, निज में ही अब मुक्ति दिखी। देखो कब हो गया निर्वांछक, कब हो गया, अहो पूर्ण निज वैभव देखा। अरे मेरे पास तो अपना पूरा वैभव है, तो अब इच्छा किस चीज की होगी, तो हो गया सहज में निर्वांछक। समझ में आया ना। तो जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर, इसमें संतुष्ट है ना, उस सुख में, वही सुख ऐसा है कि जो जीव को संतुष्ट कर सकता है। बाकी जगत जिसे सुख कहता है, अगर वो सुख होता तो ये जीव उसमें तृप्त होना चाहिए था, उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय में नहीं लगना चाहिए था। एक आत्मिक सुख ऐसा है कि रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, वो उसमें भी लिखा ना, तब ही शुक्ल ध्यान आग्नि करी चौघाती विधि का आनंद भयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो। उसके पहले किए ना वो, इंद्र नाग नरेंद्र व अहम इंद्र के नाही कयो। एक पंक्ति आती है ना उसमें, 6 डाला में, याद नहीं है किसी को, कि माने फिर ऐसा आनंद हुआ कि जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहम इंद्र के, ऐसा अद्भुत आनंद हुआ, अतीन्द्रिय आनंद। तो जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद सुखामृत में तृप्त होकर वांछा नहीं करता, माने उसको वांछा उत्पन्न ही नहीं होती है? हाँ, यो चिंतन निज में थिर भय, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र को
नाही कहो कि यूं चिंत कि ऐसा चिंतन करके निज में स्थिर हो गए। वो चिंतन पीछे चलता है कि चिद भाव कर्म चिदेश करता, मैं सुगुण करंड चिद पिंड चंड अखंड। वो सब शुद्धात्म भावना चलती है। वो शुद्धात्म भावना के बल पर स्वयं में स्थिर हो गए हैं। फिर अकथ कि जिसको कहा नहीं जा सकता, फिर जो आनंद लिया, वो इंद्र हो, नाग हो, नरेंद्र हो, अहमिंद्र हो, उनके भी नहीं कहा जा सकता। तो वो है असली सुख कि जिसमें अब कुछ वांछा ना रहे, तृप्त हो जाए, वहां से हटना ना चाहे। और जहां से हटना चाहता है इसका मतलब वो सच्चा सुख है ही नहीं। तो वांछा नहीं करता। किसमें वांछा नहीं करता? पंचेंद्रिय विषय सुख रूप कर्म फलों में। कि जगत जिस 5 इंद्रिय के विषय सामग्री को ये सुख देंगे ऐसी कल्पना करता है, वो तो सब के सब कर्म के उदय का फल है। समझ में आया? और उसी प्रकार सभी वस्तुओं के स्वभाव में, माने जगत में जेती जेती वस्तुएं हैं, उनके जैसे जैसे परिणाम हैं, उसमें जैसा जैसा वो परिणमन कर रही हैं, उसको सहज उसके प्रति समता रखता है। उसको अपने हिसाब से परिणमाना नहीं चाहता, उसमें फेर फार करने की वांछा इसको नहीं होती है ना। भजन है उनका, दौलत राम जी का, जो हो तब जा द्वार, किसका? हाँ, हुई है वही टरे कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय ना रे। तो जो होना है, जैसा होना है वैसा ही होता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय करने वाले को भय तो नहीं होता, वांछा भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती। भय नहीं होता माने निशंकित होता है, इच्छा नहीं होती माने निर्वांछक होता है। फिर इसी तरह सब आ जाएंगे इसी लाइन पे। उसको जुगुप्सा भी नहीं होती, घृणा भी नहीं होती कि वो वस्तु ऐसी है, उसका स्वरूप ही ये है। कौवा काला है तो आपको है कितना काला है, ऐसा होता है किसी को? भाई कौवा काला नहीं होगा तो गोरा होगा क्या है? अरे देखो कितना सफेद कबूतर है, देखो कितना सफेद खरगोश है, कि भाई खरगोश तो सफेद ही होता है। अगर आपको वस्तु स्वरूप पता है तो आपको न राग होगा न द्वेष होगा। देखो कैसे कितना चिल्ला रहा है, कितनी कसाई कर रहा है, कि भाई क्रोधी तो चिल्लाएगा ही, इसमें क्या आश्चर्य है? ये तो क्रोध का स्वरूप है कि जब कोई क्रोध में संतप्त होता है तो वो ऐसे चिल्लाता है, अपने अंगों का घात करता है, दूसरे का घात कर देता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है? तो इसलिए उसको उसमें जुगुप्सा भी नहीं होती, ग्लानि भी नहीं होती। अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में। अब देखो, अगर किसी को विषय सुख की वांछा है तो उस विषय सुख का कारण जो पुण्य है उसकी भी उसको वांछा है। ये सम्यक दृष्टि को चूंकि विषयों की वांछा नहीं है, इसलिए उन विषयों के जो साधन हैं, जो उसका कारण है पुण्य कर्म, उसकी भी उसको वांछा ही नहीं है। माने पूरा का पूरा ये लॉजिकल साइंस है एक तरह से, कि वो कारण सही हो गया तो ऑटोमेटिक कार्य ठीक हो गई होगा। अथवा इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप समस्त पर समय प्रणीत, यहां समय का मतलब मत, कि अन्य मतों द्वारा रचे गए कुधर्मों में वांछा नहीं करता। समझ में है कि भाई ये धर्म मान लेंगे तो ये जीवन सुधर जाएगा, परलोक में अगर वहां स्वर्ग जाना है तो इस धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। कि कहते हैं कि मुक्ति हो जाएगी ऐसा करने पर, हरिद्वार में जाके, काशी में जाके क्या कहते हैं, करौंत ले लो, अथवा वहां से समाधि ले लो, जल समाधि। तो ऐसे जो नाना प्रकार के अन्य मत हैं, ठीक है ना, उनके चक्रों में उनकी वांछा नहीं करता।
वह चेतीयता आत्मा सम्यक दृष्टि है। माने यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व भी छुड़ा दिया और अग्रहित मिथ्यात्व भी छुड़ा दिया। सम्यक दृष्टि ग्रहित मिथ्यात्व से भी रहित और अग्रहित मिथ्यात्व से भी रहित, वह आत्मा सम्यक दृष्टि है। संसार सुख में निकांक्षित है। आप कहोगे कांक्षा तो उसको भी है, भले संसार सुख की नहीं है लेकिन अतीन्द्रिय सुख की तो है ना। समझ में आया? जैसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि जो ज्ञानी है उसको ठीक है राग पर से नहीं है, लेकिन अपने आत्मा के प्रति तो राग है ना, कि भाई वो दोष नहीं है इसलिए उसको यहाँ राग कहते ही नहीं। सिद्ध भगवान भी अपने आत्मा में रति करते हैं, समझ में आया ना, लीन रहते हैं, लेकिन उसको राग नहीं कहा क्योंकि वो कष्टदायक नहीं है। तो आगम में जिसको राग कहा है वो यही कहा है कि पर द्रव्य में कि ये भला है, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो भाव है, उसी का नाम तो राग है। हाँ, और वो चारित्र का विकारी परिणाम है और वो चारित्र गुण का स्वाभाविक परिणाम है अपने में लीन होना। समझ में आया? और जब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो वस्तु की इच्छा नहीं होती। ठीक है? तो वो सांसारिक सुख में निकांक्षित है, ऐसा मानना चाहिए। उसके विषय सुख कांक्षा रूप बंद नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जराई होती है। अब निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। उसमें क्या है? 6 डाला में निशंकित का, निशंकित निकांक्षित, हाँ नहीं वो 6 डाला की, जिन वच में शंका न धार वृष, बस वो आगे बात। जिन वच में शंका न धार, जिन वच में माने जिन वचन क्या कहते हैं कि तेरा प्रभु तुझी में डोले। जिन वचन क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, इसमें उसको शंका नहीं है, निशंकित है। उसी के आधार पर फिर वृष भव सुख वांछा भाने, धार वृष भव सुख वांछा भाने, जिन वच में शंका न, धार वृष भव सुख वांछा भाने। और धर्म को धारण करके इस भव संबंधी सुखों की आकांक्षा नहीं करता, ये उसका निकांक्षित गुण है। मुनितन मलिन ना देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। मुनितन मलिन देखकर ग्लानि नहीं करता, ये उसका निर्विचिकित्सा अंग है। और तत्व और कुतत्व की उसको पहचान है, उसका अमूढ़ दृष्टि अंग है। फिर क्या है? निज गुण अरूपर अवगुण ढाके, वाजिन धर्म दीपावे। क्या? कि अपने तो गुणों को ढकता है और दूसरे के अवगुणों को ढकता है। और हम कैसे हैं कि अपने तो अवगुणों को ढकते हैं और दूसरे के गुणों को। कोई किसी की तारीफ करे, अरे भाई सब तुम्हें क्या पता, सब माया जाल है, सब दिखावा है, सब छला है। समझ में आया? कि कौन सा हो गया ये? नहीं, ये कभी कौन सा किया हमने? उपगूहन अंग। फिर धर्मी सो गो पक्ष प्रीति सम, बीच में रह गया कोई? अच्छा, कामादिक कर प्रस्ते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। कि इच्छाओं के कारण, काम आदि की वांछा के कारण कि जो धर्म से च्युत हो रहा है, ऐसे स्वयं को और दूसरों को धर्म पर दृढ़ करता है। यह उसका स्थितिकरण है। धर्मी सो गो
बच्छ प्रीति सम। क्या है ये? धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। तो मैंने ऊपर भी बोला था। अच्छा, तो माने साधर्मियों से धर्मात्मा जनों में, जैसे गाय को अपने वत्स से, वत्स मैंने होता है बछड़ा, आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि, आओ वत्स, बैठो वत्स, वत्स कहते थे। तो वत्स का मतलब क्या है? बछड़ा। समझ में आया ना? जैसे गाय बछड़े से निर्वांछक प्रेम करती है, उसको वांछा नहीं होती है बड़ा करके मेरा पालन पोषण करेगा, इसलिए माँ बेटा नहीं कहा, गो बच्छ कहा। फिर क्या रह गया? प्रभावना। क्या है प्रभावना की? वही तो था। तो जिन धर्म की माने प्रसार करे, कैसे होगा जिन धर्म का प्रसार? कि साहब ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनका जो जीवन है, इनका आचरण है, इनकी सोच है, और ये कितने तृप्त रहते हैं, बिना परिग्रह के भी सुखी रहते हैं। तो मुनिराज बढ़ा रहे हैं ना जिन धर्म, कि देखो साहब ये भी एक धर्म है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, जो था वो भी छोड़ के आ गए, और हम कि दूसरे का भी लूटने तैयार हैं, इन्होंने अपना भी छोड़ दिया। तो इससे वो धर्म की प्रभावना होती है। तो छह डाला में थोड़ा सा व्यवहारिक की प्रधानता से कथन किया, और यहाँ तात्विक दृष्टि से चिंतन चल रहा है अभी। अब देखेंगे इन सबको। अब देखो निर्वित चिकित्सा में क्या कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के प्रति ग्लानि का भाव नहीं आना, वास्तव में वो है निर्वित चिकित्सा। पढ़ते हैं गाथा 231। जोण करे दिदुकुंचम चेदा सव्वेसिमेव धम्माणम सो खलु निविद्दिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुने सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा चिन्ह मूर्ति निर्विचिकित्सवो सद्दृष्टि निश्चय। सब वस्तु के धर्मों में जो जुगुप्सा भाव को धारण नहीं करता, जुगुप्सा भाव माने घृणा के भाव को, माने घृणा का भाव कहाँ आता है? कि जो आपके मन पसंद नहीं हो, आप उसी में तो घृणा करते हो कि भाई वस्तु का जो परिणमन है वो वस्तु के अनुकूल है। तो तेरी सोच गलत है कि तू उसको अपने अनुकूल देख के प्रतिकूल देख, ये तेरी सोच है। कोई भी वस्तु परिणमती है वो अपनी योग्यता के हिसाब से परिणमित होती है। माने बाहर कूड़ा पड़ा है और उसमें से बदबू आ रही है, तो ये तो उसका स्वरूप है। कूड़े में से बदबू नहीं आएगी तो और कहाँ से आएगी? तो ऐसा ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को जानता है, वस्तु के धर्म को जानता है। अब इसका धर्म क्या है? पुद्गल का कि निरंतर गले। समझ में आया? और ये नहीं गले तो आत्मा थोड़ी ना गले। तो पुद्गल में ऐसा स्वरूप है कि वो गलन पने को प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञानी उसके स्वरूप को जानता है। समझ में आया ना? ऐसे हर चीज का लगा लेना। पल रुधिर राध मल थैली की कसव साधिते मैली नव द्वार बहे घिनकारी हसी दे। ये तो अज्ञानी को समझाने के लिए हमने बताया कि तू जिस देह में मस्त हो रहा है इसमें तो 9 द्वार बहते हैं, और 9 के 9 द्वारों से कीचड़ बहता है, क्योंकि इसमें कीचड़ ही भरा है। ये मल का बना है और इस घड़े में मल ही भरा है, फिर भी तुझे घिन नहीं आती। तो इस देह के पीछे पागल हो रहा है। किसको समझा रहे हैं? कि जो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी का चिंतन क्या होता है इसके बारे में? कि उसको इससे घृणा भी नहीं होती कि देह है सो मैं नहीं हूं, और देह का तो स्वरूप ही ऐसा है, तो इसके प्रति उसको घृणा का भाव भी नहीं होता। इसलिए घृणा से होने वाला जो बंध है वो भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। जो चेतीयता सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता
उसको निश्चय से निर्विचिकित्सा यानी विचिकित्सा दोष से रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, ये पॉइंट सब में आएगा, ये तो मेन बेस है ना कि ज्ञायक भावमयता माने वो ज्ञायक भाव स्वरूप परिणमित हुआ है कि मेरा स्वरूप ऐसा है श्रद्धा में। सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता, उसको निश्चय से सभी वस्तु धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से निर्विचिकित्सा यानी जुगुप्सा रहित ग्लानि रहित है, इसलिए उसे विचिकित्सा से होने वाला बंध नहीं होता किंतु निर्जराई होती है। सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। देखो गजब बात, भूख प्यास शीत उष्ण है ना, विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता, यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता। माने लेकिन उसकी भावना नहीं है, उसकी श्रद्धा उसे घृणा करने की नहीं है, इसलिए उसे जुगुप्सा कृत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए निर्जराई होती है। नहीं है तो, लेकिन देखो भय प्रकृति का तो आया था ना शायद कि उसको यद्यपि भय प्रकृति का उदय आने पर भी कहा था 566 पे भावार्थ में। लेकिन सब घटित नहीं हो पाएंगे उसमें से, जो जो घटित होंगे उस पर घटित कर दिए, क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि साहब उसको वांछा नहीं होती, लेकिन उसको राग तो होता है, मैंने राग प्रकृति का उदय, तो फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं होती। इसी प्रकार आप कह रहे हो कि निशंकित है निर्भय है, लेकिन भय प्रकृति का उदय तो होता है। ऐसे ही आप कह रहे हो जुगुप्सा रहित है, लेकिन उसको अभी जुगुप्सा कर्म का उदय तो है। तो देखो ऐसा है, मैंने एक पहले दिन बताया था कि आप ये देखो, जब उसके अनंतानुबंधी का उदय तब भी नो कर्म का उदय है, अनंतानुबंधी चली गई तब भी नो कषाय का उदय है ना। लेकिन अब जैसा अनंतानुबंधी के साथ नो कषाय का उदय आता था, अब वैसा नहीं आता उसको। समझ में आ गया? तात्पर्य वृत्ति, जो चेतीयता आत्मा परमात्म तत्व की भावना के बल से, ठीक है ना, जहां ज्ञायक भावमयता कहा था, जैसे नाचार्य उसको कहते हैं परमात्म तत्व की यानी शुद्धात्मा की भावना, उसके बल से जुगुप्सा निंदा दोष द्वेष अथवा घृणा नहीं करता। करता क्या नहीं, उसको होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको शुद्धात्म भावना सहित है, उसे अपने और पर का विवेक है, वस्तु के स्वरूप की खबर है, इसलिए उसको सहज में कोई भी पदार्थ बुरा लगता ही नहीं है। शुद्धि का कैसे करेगा फिर? जैसे इसमें नहीं करेगा, मल वगैरह में दोष देखेगा, घृणा नहीं करेंगे तो शुद्धि कैसे करेंगे? देखो ऐसा है, छठे पुण्य स्थान वाले जो मुनिराज हैं, ठीक है, यद्यपि उनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, लेकिन संज्वलन कसाय है, ठीक है। और यहाँ जो बात चल रही है मुख्यपन श्रद्धा संबंधी बात चल रही है। वो ये जानते हैं कि कोई पदार्थ बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो व्यवहारिक विवेक है उसका लोप कर देंगे। भाई पर्याय अपेक्षा तो उसमें अंतर है ना। जैसे अध्यात्म अपेक्षा कोई कहते साहब हलवे और मल में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे सुअर मल में मस्त है, ऐसे आप हलवे में मस्त हो। तो हलवे में और मल में क्या अंतर? दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों पुद्गल हैं।
तो फिर बताओ, क्या कोई चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला, छठे गुण स्थान वाला दोनों को पुद्गल जानता है? तो क्या मल और हलवा, ठीक है, भेद करेगा कि नहीं करेगा? वो भी भेद करेगा। वो उतना विवेक, व्यावहारिक विवेक भी है, पर्याय अपेक्षा उसमें दोष है, वो दोष भी जानता है। लेकिन श्रद्धा में ये बात उसको बराबर है कि हैं दोनों ही पुद्गल, तो उसको वैसी अश्रद्धा संबंधी उससे घृणा नहीं होती जैसी अज्ञानी को होती है। इसीलिए वो कह रहे हैं यद्यपि उसके जुगुप्सा कर्म का भी उदय है, उनको उतनी जुगुप्सा होती होगी जितनी संजोलन कषाय है, लेकिन वैसा उनको उदय भी नहीं है, तो उससे होने वाला बंध भी उनको नहीं होता। देखो यार, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो सम्यक दर्शन में श्रद्धा का बल बता रहे हैं कि क्यों नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो भाई साहब, जैसे अंडा है, ठीक है, एक तो अंडा है और एक आपका शुद्ध सात्विक भोजन है भक्ष, तो है तो दोनों पुद्गल, और ज्ञानी भी ये जानता है पुद्गल है, मुनिराज भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अभक्ष नहीं खाएंगे, भक्ष ही खाएंगे। समझ में आए? नहीं तो पूरा चरणानुयोग भी उड़ जाएगा। उसको विवेक है, वो स्यादवाद न्याय से बात सब समझता है। पूरा चरणानुयोग इसी पे तो टिका हुआ है। वो तो ये कहेगा कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, ऐसी अकाट्य श्रद्धा है उस नियम की। तो फिर देख के क्यों चल रहा है? बात समझ में आया? तो उसको अपेक्षा भी ख्याल में है कि अभी जब तेरे को चलने का राग आ रहा है तो बचाने का भी राग आए बिना रहता ही नहीं है, उतना उस भूमिका में रहता ही है। और जब वो राग भी चला जाता है तो फिर चलना भी बंद हो जाता है, खाना भी बंद हो जाता है, ठीक है ना, फिर शुद्धि बुद्धि सब बंद हो जाती है, फिर वो सोच के लिए भी नहीं जाएंगे, फिर वो हाथ भी नहीं धोएंगे जब उतनी भी कषाय चली जाएगी। तो जहां तक प्रवृत्ति है वहां मतलब कषाय का अंश भी है, नहीं तो प्रवृत्ति भी रुक जाए। तो जो चेतीयता आत्मा परमात्मा तत्व की भावना के बल से जुगुप्सा, निंदा, दोष, द्वेष अथवा घृणा नहीं करता है, किसके संबंध में? सभी वस्तुओं के धर्मों, स्वभावों अथवा दुर्गंध आदि विषय में, वह आत्मा निश्चय निर्विचिकित्सा रूप सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना जानना चाहिए। उसके परद्रव्य द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जराई होती है। आप देखो, ज्ञानी भी ये विवेक रखते हैं कि किसको छूना, किसको नहीं छूना, किसके यहाँ का आहार लेना, किसके यहाँ का नहीं लेना, शूद्र के यहाँ का जल नहीं लेना। तो कोई ऐसा नहीं कि शूद्र से उन्हें घृणा है, क्या कि ऐसा नहीं है, उसके प्रति पूरी दया है, पूरी करुणा है। वो तो भील को, चंडाल को, सबको उपदेश देते हैं, जगत मात्र का कल्याण चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना विवेक है कि इनको अभी समझ नहीं है, इसलिए उनके हाथ का, उनका छुआ हुआ भोजन नहीं लेते। हाँ, किसी चांडाल से छू जाए तो मुनिराज को स्नान निषिद्ध है, लेकिन सिर्फ एक स्नान होता है, दंड स्नान, कि मानो किसी कसाई ने कुछ काटा और वहां से मुनिराज मान लो गुजर रहे थे तो उनके ऊपर छींटे आ गई, तो उसके लिए वो दंड स्नान करते हैं, फिर प्रायश्चित आदि जो भी करते हैं, तो वो कमंडल में जो जल होता है उसकी एक धारा डालते हैं जिससे कि पैर तक आ जाए, वो शुद्धि करते हैं, वो दंड स्नान होता है। तो उसके पर द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता, क्योंकि उसकी मान्यता में ना तो कोई पदार्थ, कोई वस्तु का धर्म ना तो भला है ना बुरा है, मेरे से भिन्न है, इसलिए उसे उससे होने वाला बंध नहीं होता। थोड़ा आप सब लोग मास्क वास्क लगा के आए, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन आ गई है। धीरे धीरे तो फिर अगर बढ़ेगा तो फिर बंद भी करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपना मेंटेन रखो, कम से कम जब बाहर निकलो तो सब लोग मास्क लगा के निकलो। चलिए, जिनवाणी स्तुति।